नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद है आप सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, पटना के गांधी मैदान में हम मौजूद हैं। आप कहेंगे हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने आए हैं जिनकी दिनचर्या काफी आम है। पद भले ही बड़ा होता चला गया हो, लेकिन कद कभी बड़ा नहीं होने दिया आम लोगों के सामने। हमारे साथ रामकृपाल यादव हैं, बिहार के कृषि मंत्री हैं, पाटलिपुत्र से सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, बिहार में भी अब कैबिनेट मंत्री की कुर्सी मिलने के बाद अभी गांधी मैदान में ऐसे ही हम देख रहे हैं कि आम लोगों से मिल रहे हैं। हम चाहेंगे कुछ तस्वीर दिखाएं, कैसे आम लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, टहल रहे हैं। एक्चुअली 40-45 साल का मेरा सार्वजनिक जीवन है, तो गांधी मैदान को कभी मैंने छोड़ा नहीं और गांधी मैदान हमको नहीं छोड़ा। इतना मोहब्बत है गांधी मैदान से। और एक कारण और भी है, यहाँ आने के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण तो ठीक है, मगर जनता से जो मुलाकात होती है, चाहे बिहार के किसी कोने से कोई आ जाए, पटना से आ जाए, कहीं से आ जाए, निराश नहीं लौट पाता है। मैंने ऐसी कोशिश की है। मतलब यहाँ रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, फुटपाथ पर चाय बेचने वाला हो, पान बेचने वाला हो, या बड़े से बड़े मकान में रहने वाला हो, सब लोग आते हैं और सब अपनी कठिनाई को रखते हैं, दूर करने का हर संभव प्रयास किया है। हमने देखा है मंत्री पद पा जाने के बाद लाव लश्कर के साथ मंत्री चलते हैं। आपके पास भी अच्छे कमरे अब उपलब्ध हो गए होंगे, उसमें अच्छी एसी चल रही होगी। अभी तो ठंड का मौसम है तो ब्लोअर चल रहा होगा, आप वहाँ भी आराम कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। वो मेरे मतलब खून में नहीं है, मेरे विचार में नहीं है, मेरे भाव में नहीं है। तो जो मैं था, मैं हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि पद पाके लोग आकाश में जाते हैं, तो मैं तो पद बहुत रहा हूँ, आप सब लोग गवाह हैं इसके। मगर कभी मैं केंद्रीय मंत्री आकाश में नहीं गया। अभी मैं चुनाव हार गया था पिछले बार, तो मैं तो वहीं आता था। हाँ, वैसे ही अकेले जब मैं आया, मोटरसाइकिल से आया, मोटरसाइकिल से गया। अच्छा, अभी आप मोटरसाइकिल से ही आए हैं? हाँ, मोटरसाइकिल से आया। वही हमारी रूटीन है। पहले भी केंद्र में मंत्री था तो वही काम करते थे हम। तो इसलिए एक्चुअली जब आदमी आम लोगों से अपने आप को अलग हो जाता है कोई पद पा करके, तो हमेशा अलग हो जाता है। तो मैंने अपने आप को कभी अलग नहीं किया पब्लिक से। ये आपने किया नहीं, आपसे होगा नहीं। ये होगा ही नहीं। हमको घर में अगर बंद कर दीजिएगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। हमको लोगों के बीच में जाना है। और देखा होगा 1.5 साल के अंतर्गत वही रूटीन रहा जो रूटीन पहले था, अभी वही रूटीन रहेगा। आप तो, मुझे याद है चुनाव में, खैर अब चुनावी बात तो हो गई, आप चुनाव में भी खोजते थे कि सांसद जी कहाँ हैं। हाँ, सही बात है। सांसद जी को तो पता, जनता से ज्यादा बता देगी आपको सांसद जी कहाँ हैं। सांसद जी फोन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? सांसद जी पिछले 1.5 साल में 1.5 काम भी किए कि नहीं किए? 1.5 घर में जाकर के उनके सुख दुख के साथी बने कि नहीं बने? ये तो उनसे पूछिए, जो लोग वोट करके उनको जिता दिए थे। आम लोगों की समस्याओं को सुनना ये आपका रोज का काम है, जितना हो सके। असल में अब आपका पद बड़ा हो गया है, आप कैबिनेट मंत्री हो गए, तो लोगों की उम्मीद भी आपसे ज्यादा होगी। नहीं, एक्चुअली ये है कि दायित्व तो मिल गया है, हम उस दायित्वों का निर्वहन भी मुझे करना है। और ये जो कृषि विभाग है, ये यही तो तकदीर है बिहार का। किसानों के मेहनत से यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और किसान खुशहाल होगा तो बिहार खुशहाल होगा। इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी माने मुख्यमंत्री जी ने मेरे ऊपर दिया है, मेरी एनडीए ने दिया है। तो मैं उस जिम्मेदारियों को समझता हूं, और किसानों के हालात के लिए, हालात ठीक हो जाए उसके लिए। आज ही मैंने देखा कि डीएपी का कमी हो गया है। आज मैं बात किया अपने अधिकारियों से कि भाई, किसानों को खाद की कमी हो रही है, आप इसको दिक्कत को दूर करिए, तो किसान को समय पर बीज मिल जाए, उचित मूल्य पर खाद मिल जाए, उचित मूल्य पर अन्य चीज की व्यवस्था हो जाए, और नहर में पानी आ जाए ताकि उनके गांव तक पहुंच सके, बिजली आ जाए। यही तो है। किसान अगर टाइम पर मिलेगा तो समस्या है। कृषि विभाग में आप है, मंत्री हो गए हैं, खाद की बहुत ब्लैक मार्केटिंग होती है, इस पर भी आपको देखना होगा। हाँ, मैं तो देखा, आज ही किल्लत हो गई। मैं चूंकि पहले भी मॉनिटरिंग करता रहा हूँ अपने एक सांसद की हैसियत से। हमारा इलाका जो रहा है वो गांव का इलाका रहा है। नौबतपुर, विक्रम, मसौरी, धनरुआ, ये दानापुर का जो ग्रामीण इलाका है, दियारा इलाका है, तो वहाँ तो खेती ही एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के माध्यम से अपना 2 वक्त की रोटी लोग चलाते हैं। तो भारत सरकार का जो कोटा मिलता है, और कोटा जो मिल रहा है, उसके बावजूद भी आवश्यकता अनुसार यहाँ से अनुशंसा होकर जाता है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार उसके हिसाब से आवंटित करने का काम करती है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी है। जो जिम्मेवार लोग हैं
उनको चाहिए कि किल्लत को दूर करें, नहीं तो आवश्यक कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। हाँ, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि सही मूल्य पर किसानों को खाद आपूर्ति की जाए, जो भी सिस्टम में गड़बड़ी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल है मेरा, आप यहाँ आते हैं, आते रहेंगे? अगर आप पटना में है तो आप बिल्कुल पटना में रहेंगे तो आते ही रहेंगे। जो विचार, जो भाव से मैं लोग आते हैं, उनका विचार भाव को मैं पूरा करता रहूंगा। कभी किसी को निराश न किया है, न करूंगा। न किसी को निराश किया है, न करूंगा। मन में इस भाव के साथ रामकृपाल यादव पटना के गांधी मैदान में प्रत्येक दिन आते हैं। उनकी तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं अधिकारियों से कि इनका काम कर दीजिए, काम रुका हुआ, आम लोगों का काम होना चाहिए। ये एक जनमानस की जो भावना है रामकृपाल यादव को और उससे अलग बनाती है। मंत्री तो बहुत है बिहार में, लेकिन ऐसा मंत्री भी देखा है बिना लाव लश्कर के साथ पटना के गांधी मैदान में बैठे हुए हैं। आइए अपना काम करा लीजिए, जितनी सेवा हो करा लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।